जी वेलकम बैक स्टूडेंट। अच्छा जी, हमारी जो थर्ड वीडियो क्लिप है वीक 2 की, तो इसमें हम कारपोरेट बिजनेस की बात करेंगे। आप लोग चैप्टर नंबर 1 में भी कारपोरेट बिजनेस का थोड़ा सा पढ़ के आए हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में जैसे हमने बात की थी ना कि जो कारपोरेट बिजनेस होता है सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है, और इट हैज़ अ सेपरेशन फ्रॉम देयर ऑनर्स एंड मैनेजमेंट। और दो ग्रुप की हमने कहा था एजेंसी थ्योरी, याद करें कि थ्रू दी एजेंसी थ्योरी हमने इनको डिफाइन किया था कि जो कारपोरेट बिजनेस है इसमें दो ग्रुप हमने कहा था कि होते हैं। एक को हम मैनेजमेंट का नाम दिया था, दूसरे को हमने क्या कहा था, ऑनर कहा था। और इस ऑनर में जो है एक को प्रिंसिपल कहा था और एक को जो है एजेंट की हमने बात की थी, याद आ रहा है, ठीक है। तो बहरहाल जो कारपोरेट बिजनेस है, अब दोबारा से उसी चीज़ को जो है हम थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी हम प्रीवियस अपने चैप्टर में कर भी चुके हैं। हाँ, जो मज़ीद और चीज़ें हैं उनकी तरफ हम ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। कारपोरेशन इज़ एन आर्टिफिशियल एंटिटी, जैसे हमने पहले बात का, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है क्रिएटेड बाय द लॉ। इट कैन ऑन एसेट्स एंड इनकर लायबिलिटी, ठीक है। हर कारपोरेट जो बिजनेस है उसकी अपने ही नाम पे क्या है, एसेट्स और उसकी लायबिलिटीज होती हैं। प्रिंसिपल फीचर ऑफ दिस फॉर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू द कारपोरेट एग्जिस्ट द लीगल सेपरेट इन अ पार्ट ऑफ देयर ऑनर। ऑनर से जो है ये एक सेपरेट लीगल जो है हैसियत रख रही होती है। एंड ऑनर लायबिलिटी इज अ लिमिटेड टू हिज एंड हर इन्वेस्टमेंट। और ये देखें, अब आप अगर कारपोरेट बिजनेस की लायबिलिटी की बात हम करें तो आप कह सकते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी है। क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी है। मतलब ये है कि ऑनर्स ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जो है शेयर होल्डर ने जितना पैसा लगाया हुआ है, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ वो उसी के जो है वो लायबल है, ठीक है। ऑनर लायबिलिटीज आर लिमिटेड लायबिलिटी रिप्रेजेंट एन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ओवर आ प्रोप्राइटरशिप एंड जनरल पार्टनरशिप। Capital can be raised in corporation name without exposing the owner to unlimited liability, ठीक है। अच्छा, इसमें ये बात कह रहा है कि जो कैपिटल रेज करना होता है वो भी हमेशा हम कारपोरेट के नाम पे करते हैं, ना कि ऑनर्स के नाम पे, ठीक है। तो बहरहाल ये बच्चों आप लोगों के लिए कारपोरेशन की हमें बात कर रहा था। कारपोरेशन बिजनेस जो कि सेपरेट लीगल एंटिटी भी है और लिमिटेड लायबिलिटी भी रखता है, ठीक है। और साथ में जो है जैसे हमने पहले भी बात की थी, ठीक है, कि लाइबिलिटी का जो केस होगा इसके लिए जो है लिमिटेड होगा और इसके अपने नाम से ही इसको जो है फंड वगैरह मिलेगा। तो समरी ऑफ कारपोरेशन जिसमें उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं ताकि मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो जाए आप लोगों की। जी देखें, एडवांटेज में एक तो ये बात है कि लिमिटेड लाइबिलिटी है। अब लेट्स सपोज इसमें लिमिटेड से मुराद देखें, ये तो शेयर होल्डर इक्विटी वाला है। 100 रुपये का अगर मैंने आज शेयर परचेज किया किसी कंपनी का, 100 रुपीज़ का, ठीक है, तो आई विल बी अ ऑनर ऑफ अ कंपनी, ठीक है। अगर हमने किसी भी कंपनी का 100 रुपीज़ का एक शेयर परचेज कर लिया तो हम उस जाहिर सी बात है एक शेयर होल्डर, 1 शेयर है हमारे पास और शेयर होल्डर हो गए, ठीक है, तो हम उस कंपनी के ऑनर्स में हमारा शुमार हो सकता है, ठीक है। बाकी रहेगी बात कि अगर कंपनी को लॉस हो जाता है, मैंने ये 100 का शेयर परचेज किया है, कंपनी लॉस हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर्स की प्राइस गिर जाएगी ना। ये 100 का शेयर है, अगर उसको लॉस होता जा रहा है, ये शेयर जो है 90 पे आ जाएगा और मज़ीद लॉस हो गया, ये 50 पे आ गया, तो मैं तो शेयर को बेच दूंगा ना। जब मुझे पता है कंपनी की जो परफॉर्मेंस है डे बाय डे क्या है, कम होती जा रही है, ठीक है, हम जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा कितना लॉस बेयर करें तो हम शेयर को मार्केट में सेल कर देते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम यही बात कर रहे हैं कि ज़्यादा ऑनर्स, एज अ ऑनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हुआ भी, ये 100 का शेयर था, चलें मैं कहता हूँ 0 पे आ गया, ठीक है, बस यही है। ऐसा नहीं है कि कंपनी मुझे कहे जी आप शेयर होल्डर हैं और जी हमें लॉस हो गया है तो आप जो है हमें जो है 100 रुपीज़ और दें, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस केस में फिर हम क्या करते हैं कि ये जो लिमिटेड लायबिलिटी शेयर होल्डर जो होते हैं या कारपोरेट बिजनेस है, ये लिमिटेड लायबिलिटी रखते हैं, ठीक है। जितना हमने एक ऑनर ने इन्वेस्ट किया होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो उसी को जो है उसी लॉस को बेयर करते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और वो भी इतना बेयर नहीं किया जाता क्योंकि जैसे शेयर की प्राइस गिरती है तो ऑनर
शेयर होल्डर खुद ही जो है उसको पहले ही जो है सेल कर देते हैं। ठीक हो गया जी। चलें, इजी ट्रांसफ़र ऑफ द ओनरशिप, ऑब्वियसली बात है स्टॉक एक्सचेंज में आप लोगों को आइडिया होगा, ठीक है। जो है स्टॉक एक्सचेंज में जाके जो है जब चाहें आप जो है शेयर्स को जो है सेल कर दें। ठीक हो गया। तो जस्ट लाइक कराची, पाकिस्तान में जो है कराची स्टॉक एक्सचेंज है हमारी, ठीक है। और इसके अलावा जो है न्यूयॉर्क स्टेट एक्सचेंज है, ठीक है। डिफरेंट जो भी है, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज भी है, ठीक है। तो ये जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है उसमें हम क्या कर रहे होते हैं जी, इन्हीं शेयर्स की जो बाइंग एंड सेलिंग चल रही होती है उन पे हम दोबारा से आपने आज शेयर परचेज किए, कल को जाके बेच दो, आपकी ऑनरशिप कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। इजीली आप ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अनलिमिटेड लाइफ है, बिल्कुल ऐसा है। जो थर्ड एडवांटेज है वो अनलिमिटेड लाइफ को शो कर रहा है। इसकी जो लाइफ होती है ऐसे बिजनेसेस की, क्योंकि ये किसी खास एक पर्सन के साथ अटैच नहीं होती, कोई पार्टनर या इसमें वो वाला नहीं है, तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। इनके जो शेयर होल्डर हैं वो भी चेंज होते रहते हैं, और साथ साथ जो आपके पास मैनेजमेंट है वो भी चेंज होती रहती है, लेकिन ये बिज़नेस चलता रहता है, ठीक है। तो अनलिमिटेड लाइफ, ईजियर टू रेज द लार्ज क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, और ये बड़ा बिजनेस होता है, पब्लिक ऑन कंपनीज होती हैं, तो बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं, ठीक है, बहुत सारी जो बल्कि कंपनीज हैं, फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं, बैंकिंग सेक्टर वगैरह, वो इजीली इनको लोन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो इसमें डबल टैक्सेशन है, डबल टैक्स देना पड़ता है। वो क्यों, वो आगे इसको मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल इतना देखें कि जो है डबल टैक्स जो है कंपनी को पे करना पड़ता है, ठीक है। और मोर डिफ़िकल्ट टू एस्टेब्लिश, ऑब्वियसली बात है इसकी जो फॉर्मेशन जो प्रोसेस है वो भी अच्छा खासा लंबा है, ठीक है। आपको जो कमीशन है, ठीक है, जो स्टेट का जो कंपनी एक्ट है उसको फॉलो करना पड़ता है, उससे अप्रूवल लेनी पड़ती है, और उसके बाद जो है अपने जो शेयर्स वगैरह आपने बताना होता है कितने इशू करेंगे। और जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें आपको कम से कम उस कंट्री की, उस स्टेट की एक स्टॉक एक्सचेंज में आपको अपना ये बिज़नेस को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, ठीक है। और मोर एक्सपेंसिव टू सेटअप मेंटेनेंस, ठीक है। और जैसे मैं बात कर रहा था कि एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो बहरहाल ये हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट जिसको हम बात कर रहे थे, डबल टैक्सेशन पे अब हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, डबल टैक्सेशन जो है, अब इसमें बच्चे मसला बताऊँ क्या होता है। दो किस्म का टैक्स जो है ना, टू टाइम किस्म तो नहीं, टू टाइम टैक्स पे करती है कारपोरेट, और ये इसका डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। अच्छा, टैक्सेशन ऑफ द सेम इनकम ट्वाइस, अब एक इनकम है लेकिन उससे टू टाइम टैक्स पे किया जा रहा है। अ क्लासिक एग्जांपल इज अ टैक्सेशन ऑफ अ इनकम एट द कारपोरेट लेवल, corporate income pay, and again as a dividend income when received by the shareholder। बात समझ में आ गई। दो दफ़ा हमें टैक्स देना पड़ता है। एक तो कंपनी पे करती है टैक्स ऑन द इनकम इट अर्न, आई मीन के जिसको हम टैक्सेबल इनकम का नाम देते हैं ना, ठीक है, टैक्सेबल इनकम, जिसमें आपने सारे एक्सपेंस अपने माइनस कर दिए और सिर्फ और इंटरेस्ट भी आप लोगों ने लेस कर दिया, और उसके बाद जिसको हम कहते थे ना EBIT, अर्निंग बिफोर EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। तो वो टैक्सेबल इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ता है, कारपोरेट इनकम जिसको हम कहते हैं, ठीक है। एक टैक्स आपको उस वक्त देना पड़ता है, और दूसरी बात ये है कि जब अपने शेयर होल्डर को हम डिविडेंड देते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर को जब जो है डिविडेंड अनाउंस किया जाता है तो उस वक्त भी टैक्स डिडक्शन की जाती है, ठीक है। उस वक्त भी क्या है, टैक्स डिडक्शन की जाती है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डबल टैक्सेशन, ठीक हो गया। कारपोरेट पे जो है टू टाइम टैक्स अप्लाई होता है, वन टाइम जो है उसकी इनकम पे, ये देखें, इनकम इट अर्न एंड द शेयर होल्डर आल्सो टैक्स व्हेन ही और शी रिसीव इनकम इन द फॉर्म ऑफ कैश डिविडेंड। हम कैश डिविडेंड देते हैं ना, तो उस पर भी टैक्स काट के उनको दिया जाता है, ठीक है। चलें जी, ये आपके पास कारपोरेट बिजनेस की मैं बात कर रहा था। अब तक कारपोरेट बिजनेस सेपरेट लीगल एंटिटी, और उसके डिसएडवांटेज में हमने कहा कि डबल टैक्सेशन है और डिफ़िकल्ट होता है, और मोर एक्सपेंसिव सेटअप मेंटेन किया जाता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह करानी पड़ती है, सब कुछ है। ICI लिमिटेड कंपनी होगी, तहात केमिकल लिमिटेड, एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड, नेस्ले, पेप्सिको, ठीक है, ये सारे के सारे आपके पास। और डिफरेंट जितनी भी आपके ये बैंकिंग सेक्टर है, ये सारा का सारा पब्लिक ऑन
कंपनी इनको हम कहते हैं और कॉर्पोरेट बिजनेस ही इनको कंसिडर हम कर रहे होते हैं। ये हमारे सारे कॉर्पोरेट बिजनेस हैं। ओके जी, चलें, अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट में जो है हम लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की बात करेंगे।